कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिप्ला लिमिटेड के बारे में। सिप्ला के नंबर्स आए हैं वेडनेसडे को, और नंबर्स के बाद में गिरावट जो है स्टॉक के अंदर में थोड़ी बड़ी है। तो हम बात करेंगे पहले नंबर्स की कि नंबर्स क्या खराब हैं या अच्छे हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों नंबर्स के अंदर में एज सच कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। अगर आप सेल्स के नंबर्स देखोगे तो लगभग दिसंबर 2020 से लेके अभी तक ये हमेशा 5,000 करोड़ के ऊपर की ही सेल्स करते हुए आए हैं। यस, एक बात ये ज़रूर है कहने की कि स्टॉक के अंदर में या कंपनी के नंबर्स के अंदर में कोई एज सच बड़ी ग्रोथ नहीं है। बिकॉज सितंबर के क्वार्टर में भी 5,800 करोड़ का सेल किया था, दिसंबर क्वार्टर के में भी 5,800 करोड़ का सेल किया है। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखेंगे, एक तो एबिटा को अगर आप देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर आप देखोगे, तो दिसंबर से थोड़ा सा ऊपर आया है, लगभग 180 करोड़, दैट इज लगभग 15% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर है। और अगर नेट प्रॉफिट अगर आप चेक करोगे तो 10% से भी कम, आई थिंक 6-7% का ही ग्रोथ जो है इन्होंने नेट प्रॉफिट में दर्ज किया है। सो आई थिंक द प्रॉब्लम ओवर हियर इज नॉट पुअर नंबर्स, बट आई थिंक पुअर ग्रोथ। ग्रोथ जो है ज़्यादा नहीं आई है। और इसके अंदर में इनके डिफेंस के अंदर में ये चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि पिछले एक साल में स्टॉक ज़्यादा चला भी नहीं है। 11% का ही रिटर्न जो है स्टॉक ने पिछले एक साल के अंदर में दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन द प्रॉब्लम विद द एंटायर फार्मा स्पेस इज दैट व्हाट आई फील पर्सनली, मेरा ये मानना है कि फार्मा हैज़ नॉट करेक्टेड। फार्मा की जितनी भी कंपनीज हैं, ये एक तो ग्रोथ नहीं आई, वो तो चलो अलग बात हो गई, लेकिन उसके अलावा भी जब से अगर आप प्री कोविड लेवल्स देखोगे, सो सिप्ला का जो प्री कोविड लेवल है वो है लगभग 500-600 रुपये, और वहां से स्टॉक डबल हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप अर्निंग्स देखोगे ना इसकी, तो अर्निंग्स कहीं नहीं गई है। अर्निंग्स कोविड के टाइम पे भी इतनी थी, उसके बाद में भी उतनी ही आई है। मतलब जो आपका दिसंबर 2020 का ऐसे आंकड़ा देखा, सेल्स लगभग सेम है लेकिन स्टॉक डबल हो चुका है। अगर यही आप फार्मा के साथ में आईटी को कंपेयर करोगे तो आईटी तो पूरा गिर चुका है, 40% तक करेक्ट हो चुका है। वहीं अगर आप सिप्ला को देख लो, 1,200 रुपये का हाई लगा के अभी 1,000 रुपये का लेवल के ऊपर है, मतलब लगभग 20% भी नहीं ऊपर से गिरा है, 15% का एक करेक्शन है। वहां पे आईटी इज ऑलरेडी फॉलन 40%। सो यस, ग्रोथ इसके अंदर में है नहीं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई, स्टैग्नेंट ग्रोथ है एक स्टॉक के नंबर्स के अंदर में। लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है, दैट फॉर मी हैज़ नॉट गॉन एनीवेयर, वो वहीं का वहीं है। सो एक जो लॉन्ग ड्यू करेक्शन है, जो एक हेल्दी करेक्शन है, वो हुई नहीं है स्टॉक्स के अंदर में, और इसीलिए मेरे को ये स्टॉक जो है वीक लग रहा है सिप्ला का। अगर हम इसको डेली चार्ट के ऊपर में पहले देखें, वीकली चार्ट पे उसके बाद में आएंगे। तो एक बार डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं। डेली चार्ट्स के ऊपर में यू कैन सी दैट वेडनेसडे को जो क्लोजिंग आई है ना, दिस हैज क्लोज्ड बिलो द 200 डेली मूविंग एवरेज। सो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ वीकनेस कि बहुत समय बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 महीने बाद इसने क्लोजिंग दिया है अपने डेली चार्ट्स के नीचे। और इसके अलावा अगर हम वीकली चार्ट्स के ऊपर में देखें, तो मैंने बार बार ये चीज़ बता रखी है कि जब भी ये 20 और 200 डेली वीकली मूविंग एवरेज के बीच का गैप जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, जो धीरे 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 स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिलता है। सिप्ला के सपोर्ट के अंदर में आई थिंक एक अच्छा लेवल है जो काफ़ी करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ करेंगे इसके लोज से रिलेटेड और देखेंगे, तो एक बहुत ही नज़दीक में इसका एक सपोर्ट बन के आता है, लगभग 980-990 रुपए के करीब फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। 980-990 के करीब अगर ये रुका तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर 980-990 ये नीचे की तरफ तोड़ देता है ना, सो द नेक्स्ट सपोर्ट इज नॉट बिफोर 860। तो ये 1,035 पे चल रहा है, आई थिंक 1,000 रुपये एक वैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल होता है, नहीं शायद तोड़े। लेकिन जिस तरीके के नंबर्स आए और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है मार्केट्स के अंदर में बजट से पहले, सो आई थिंक फार्मा इज लिटिल बिट स्लगिश। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 980-990 पे टिक गया तब तो ठीक, लेकिन अगर वहां से भी नीचे गिरता है तो आई थिंक 860 के ऊपर में आपको ये इसका अगला सपोर्ट बनते हुए दिखेगा। वैल्यूएशन वाइज एज आई सेड महंगा नहीं है, लेकिन उस तरीके की ग्रोथ नहीं है। अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो 34 की पी रेशो है। 34 की पी रेशो इज नॉट बैड फॉर अ सेक्टर दैट इज ग्रोइंग क्विकली। लेकिन अगर 34 की पी पे 2 साल से आपके नंबर्स जो हैं सेम रह रहे हैं, और एक लार्ज कैप कंपनी है, अगर 12-15 डबल डिजिट ग्रोथ भी आपके प्रॉफिट के अंदर में नहीं है, तो आई थिंक यहाँ से थोड़ा बहुत सस्ता ये हो सकता है। एंड एज आई सेड द एंटायर सेक्टर इज लुकिंग लाइक दैट। अगर आप सेक्टर का पी देखोगे तो वो भी 34 है। सो पूरा सेक्टर ही करेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है। एक छोटा सा स्पाइक देखने को जरूर मिला था हमारे को, जब पीछे पीछे 3-4 हफ्ते पहले वो कोविड की न्यूज़ आई थी।
तब पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर एक बार ही हिला था, लेकिन उसके बाद से इट हैज बिन इन एन ऑफ साइड। तो आई थिंक आने वाले समय के अंदर में भी गेन्स इस सेक्टर के अंदर में होने मुश्किल है, बिकॉज दैट मच अवेल्टेड करेक्शन हैज नॉट हैपेंड इन द एंटायर फार्मा स्पेस। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन सिप्ला। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स जो है वो क्लियर आउट हुए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।